पत्र सूचना कार्यालय देहरादून द्वारा शुक्रवार को एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में संपन्न हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों की सटीक एवं प्रभावी जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना रहा। कार्यशाला में जिले के पत्रकारों, प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान यह सहमति बनी कि पत्रकारों को सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रमाणिक और समयबद्ध जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे विकासपरक पत्रकारिता के माध्यम से इन सूचनाओं को जन जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्य ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस प्रकार की कार्यशालाएं प्रशासन और मीडिया के बीच संवाद व सहयोग को सुदृढ़ करती है। उन्होंने कहा कि सही सूचना का प्रवाह समाज में जागरूकता और भागीदारी दोनों को बढ़ाता है। विशिष्ट अतिथि शिव सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अनुश्रवण समिति उत्तराखंड सरकार ने कहा कि मीडिया समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण और विकास परक सोच को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि विकास परक पत्रकारिता से न केवल जनमत निर्माण होता है, बल्कि नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी तेजी आती है। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडी ने कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन प्रशासन और मीडिया के बीच विश्वास एवं समन्वय को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं की समयबद्ध और पारदर्शी जानकारी जनता तक पहुंचने से शासन की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बनती है। सहायक निदेशक पीआईबी संजीव सुंदरियाल ने कहा कि यह संवाद सरकार और मीडिया के बीच सूचना सेतु का कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि पीआईबी का उद्देश्य प्रमाणिक, तथ्यपरक और अद्यतन सूचना उपलब्ध कराना है, ताकि पत्रकार योजनाओं की वास्तविक स्थिति जनता तक पहुंचा सके। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल की ओर से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रमों पर आधारित विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिनमें भारत सरकार की पिछले 11 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां प्रदर्शित की गयी। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों ने भी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार, विभागीय अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये जो आज पीआईबी द्वारा जो वार्तालाप कार्यक्रम यहाँ कराया गया है बागेश्वर में, इस वक्त दूसरा वार्तालाप कार्यक्रम है। अब तक कुल उत्तराखंड में 13 वार्तालाप आयोजित किए जा चुके हैं। वार्तालाप कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि हमारे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सारी जन कल्याणकारी नीतियां, स्पेशली जो गरीब कल्याण योजना और इससे संबंधित अन्य योजनाओं की जानकारी पत्रकार बंधुओं तक पहुंचाना था, ताकि उन तक जितनी भी जानकारियां जो आगे जो पहुंचनी है उनके माध्यम से स्पष्ट और सटीक तरीके से पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बीच में जो सेतु का काम करता भारत सरकार और आम जनमानस के बीच में जो सेतु का कार्य करता है वो मीडिया ही है। तो अगर मीडिया अगर जानकारियों से एकदम पूरी जानकारी उसके पास प्राप्त होगी तो वो स्पष्ट तरीके से आम जनमानस तक पहुंचेगी, तो सही जानकारी आम आदमी तक पहुंचे जो उसका लाभ उठा सके। इसके साथ ही वार्तालाप की इस पीआईबी वार्तालाप में इस दौरान हमने एक केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा एक प्रदर्शनी का भी हमने यहाँ आयोजन किया है, जो इसी से संबंधित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, सरदार पटेल @150 यूनिटी मार्च और तंबाकू मुक्त युवा, इसको लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है और सारी जन कल्याणकारी योजनाएं भी यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। मेरी यही बागेश्वर के लोगों से यही अपील है कि वो ज्यादा संख्या में आए। ये प्रदर्शनी आज भी है और कल भी रहेगी, तो उसका ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं, ताकि उनको भी यह जानकारी, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जानकारी उन तक पहुंचे और वो उसका लाभ ले सके। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रजत जयंती हमारा वर्ष मनाया जा रहा है, 25 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम पूरे 1 तारीख से लेकर 9 नवंबर तक ये रजत जयंती मनाई जा रही है, इसके उपलक्ष्य में मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारे 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे जिले में या प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। और हमारा जो 9 नवंबर को यहाँ पर बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है, इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, कि उनके नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहाँ पर एक
वार्तालाप और 11 साल बेमिसाल का कार्यक्रम का एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जो अपना प्रथम कार्यकाल प्रारंभ करा, उससे लेकर अब उनके, क्योंकि 11 वर्ष उनके कार्यकाल के पूरे हो गए, उस 11 वर्षों में लगातार उनने चाहे किसानों के संदर्भ में हो, चाहे हमारे आम जन के संदर्भ में हो, कई ऐसी योजनाएं हैं जो हर घर जल हर घर नल, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत हमारे लोगों को चाहे निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का विषय हो, और बहुत सारे काम लगातार हमारे इस देश भर में, पूरे देश भर में कराए जा रहे हैं। क्योंकि मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से भी आता हूं, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से भी प्रत्येक गांव को, प्रत्येक तोक को सड़क से जोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो गरीब परिवार थे उनको निःशुल्क आवास देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करा जा रहा है। तो बहुत सारे काम हमारी सरकार आज कर रही है। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 का विकसित भारत, और चूंकि ये सरकार का अमृत काल चल रहा है, और अमृत काल का विषय है कि 2047 का विकसित भारत का जो विजन लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले हैं, और मैं मानता हूं कि उसका जो 2047 का जो विजन है, उसका विजन इस गांव से जाता है, उसका विजन हमारे दूरस्थ क्षेत्रों के जनपदों से जाता है, और उसी के निमित्त हमारे जनपदों में, हमारे गांव में लगातार सरकार काम कर रही है। और आज आप सब लोगों के माध्यम से भी एक वार्तालाप का कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रारंभ किया गया, और निश्चित रूप से इस वार्तालाप में भी बहुत सारे विषय, चाहे हमारे पत्रकार मित्रों के माध्यम से आए और चाहे हमारे इधर अधिकारी के माध्यम से आया, उसका एक सकारात्मक वार्तालाप भी सबके बीच में हुआ है। और मैं पुनः अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उनके हम सब के आराध्य देव बाबा केदार की धरती में आकर उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, क्योंकि हम उत्तराखंड के भी 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, जिसको भी हम रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तो ये उत्तराखंड प्रदेश से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है। तो मैं अपने प्रदेश की आम जनता की ओर से, प्रदेश की हर एक व्यक्ति की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।